आपका सवाल बहुत अहम है। एडेड मदरसों में रिश्वत देकर नौकरी हासिल करना। इस बारे में इस्लाम का नज़रिया बिल्कुल साफ और सख्त है। इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम में रिश्वत देना और लेना दोनों को हराम करार दिया गया है। कुरान और हदीस की रोशनी में नाजायज़ तरीके से माल या पद हासिल करना गुनाह है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्वत देने वाले, लेने वाले और उसके ज़रिए काम कराने वाले तीनों पर लानत फरमाई है। किसी ऐसे हक पर कब्जा करना जो काबिलियत या मेरिट से किसी और का था जुल्म है। मदरसा तो दीन की जगह है, मदरसा अमानत और दीन की तालीम की जगह है। वहाँ रिश्वत देकर नौकरी लेना, दीन के नाम पर धोखा, तालीम में खयानत, बच्चों के हक पर जुल्म, ये तीनों गुनाह एक साथ हैं। ऐसी नौकरी की कमाई का हुक्म रिश्वत देकर मिली नौकरी से होने वाली कमाई नाजायज़ मानी जाएगी। उसमें बरकत नहीं होती, दुआएं कबूल नहीं होती। अगर कोई मजबूरी का बहाना दे, इस्लाम में मजबूरी तब मानी जाती है जब जान, ईमान या ज़रूरी ज़िंदगी दांव पर हो। नौकरी पाना मजबूरी नहीं मानी जाती। सही रास्ता क्या है? मेरिट और काबिलियत से नौकरी तलाश करना, जुल्म और भ्रष्टाचार से खुद को दूर रखना। अगर गलती हो चुकी हो, सच्चा तौबा, रिश्वत का सिलसिला खत्म करना, अल्लाह से माफ़ी मांगना। निचोड़, एडेड मदरसों में रिश्वत देकर नौकरी हासिल करना इस्लाम में सक्का हरना दीन, अखलाक और समाज तीनों के खिलाफ है। अगर चाहें तो मैं तौबा का सही तरीका या ऐसे हालात में हलाल विकल्प भी समझा सकता हूँ। बहुत अच्छा और वाजिब सवाल है। इस मसले पर बड़े इस्लामी इदारों का रुख लगभग एकसा और बिल्कुल वाजह है। फतवा, रिश्वत देना और लेना दोनों हराम है। रिश्वत देकर हासिल की गई नौकरी नाजायज़ है। ऐसी नौकरी की तनख्वाह भी हराम या कम अस कम शदीद नापसंद हरीमी करार दी गई है। खास तौर पर मदरसों और दीनी इदारों में रिश्वत को दोहरा गुनाह कहा गया है, क्योंकि यह अमानत में खयानत है। जामिया बिनोरिया, वफाक उल मदारिस। फतवा, मेरिट छोड़कर रिश्वत से नौकरी लेना जुल्म और गसब है। अगर किसी और हकदार का हक मारा गया हो तो नौकरी गुनाह के साथ हासिल हुई और उसकी आमदनी में बरकत नहीं बल्कि गुनाह का बोझ है। फतवा बयानात, रिश्वत को फिसाद फिल अर्द साद कहा गया है। सरकारी या तालीमी ओहदा रिश्वत से लेना शरीयत के खिलाफ, समाज के अमन और इंसाफ के खिलाफ। दीनी तालीम से जुड़े ओहदे में रिश्वत शदीद हराम है। फैसला, हर वो तरीका जिससे नाजायज रूप से पद, पैसा या अधिकार मिले रिश्वत की किस्म में आता है। मजबूरी का बहाना यहाँ काबिल कबूल नहीं जब तक जान का सीधा खतरा न हो। सब इदारों का साझा नतीजा, रिश्वत हर हाल में हराम। दीनी इदारा, रिश्वत एक अत्यंत गंभीर गुनाह। ऐसी नौकरी से मिलने वाली आमदनी नापाक तौबा और सुधार के बिना निजात नहीं। अगर आप चाहे तो मैं किसी खास फतवे का टेक्स्ट हवाला या अगर कोई इस हालात में फंस चुका हो तो शरीयत क्या रास्ता बताती है ये भी साफ साफ समझा सकता हूँ। आपने जिस तरह जानबूझकर रिश्वत देने रूसी सिस्टम को आगे बढ़ाने की बात पूछी है, उस पर इस्लामी हुक्म बहुत सख्त और दो टूक है। ऐसे शख्स का शरीयत में हुक्म ये सिर्फ गुनाह नहीं, फसाद है जो व्यक्ति खुद रिश्वत देकर नौकरी ले और बाद में दूसरों को भी रिश्वत के जरिए लगवाए। वह सिर्फ एक गुनाह नहीं कर रहा बल्कि फसाद फैलाने वाला, जुल्म के सिस्टम को मजबूत करने वाला और खयानत में साझेदार बन रहा है। कुरान की रोशनी में यह ताउन अल इस्म गुनाह पर एक दूसरे की मदद में आता है जो हराम है। हदीस के मुताबिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओपन कोट, अल्लाह की लानत है रिश्वत देने वाले पर, लेने वाले पर और उनके बीच दलाली करने वाले पर, क्लोज कोट। यहाँ यह शख्स तीनों किरदार निभा रहा है, खुद देने वाला, दूसरों के लिए रास्ता बनाने वाला, सिस्टम का दलाल। दीनी इदारे में होने की वजह से गुनाह और बढ़ जाता है, क्योंकि मदरसा अमानत है, बच्चों का हक जुड़ा है, दीन के नाम पर धोखा हो रहा है। इसलिए उलेमा के मुताबिक, ओपन कोट, ये गुनाह कबीरा से भी आगे जाकर शदीद कबीरा बन जाता है, क्लोज कोट। उसकी कमाई का हुक्म, ऐसी नौकरी की तनख्वाह हराम, उसमें कोई बरकत नहीं,
उससे किया गया हज, उम्रा, सदका खतरे में, दुआएं रुक जाती हैं। حدیث کا مضمون अगर ऐसा शख्स तौबा करना चाहे तो क्या शर्तें हैं? सिर्फ अस्तगफिरुल्लाह कहना काफ़ी नहीं, सच्ची तौबा के लिए ज़रूरी है रिश्वत देना और दिलवाना तुरंत बंद करे। इस काम पर सख्त शर्मिंदगी और पछतावा, आगे किसी को इस रास्ते पर ना लगाए। जहाँ तक मुमकिन हो जुल्म को ठीक करने की कोशिश, अल्लाह से सच्ची माफ़ी और इस्तिकामत की दुआ। अगर ये सब नहीं करता तो वह खुले तौर पर गुनाह पर कायम है। आखिरी और बहुत अहम बात, उलेमा कहते हैं, ओपन क्वोट, जो शख्स गुनाह को सिस्टम बना दे और उस पर कायम रहे, उसके का खतरा बहुत बड़ा है, क्लोज क्वोट। ये बात डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए है। अगर आप चाहे तो मैं उलेमा के सीधे कॉल या